ताज़ा होले विद रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। सफलता किसी साधन की मोहताज नहीं होती। सफलता उसे मिलती है जो सपने देखते हैं और उसे पूरा करने का जुनून भी रखते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सपने को पूरा करना ही उनकी अंतिम इच्छा होती है। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं। उनका नाम है राजेंद्र भरुत। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आते हैं। फिलहाल IAS ऑफिसर हैं और महाराष्ट्र के ही एक जिले में जिलाधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। तो चलिए इनकी जर्नी की कहानी आपको बताते हैं। जब ये गर्भ में ही थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपने पिता को कभी भी नहीं देखा है, इवन तस्वीर में भी नहीं देखा है, क्योंकि एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी दादी और इनकी माँ ही थी इनके साथ, और जब इन्हें भूख लगती थी और तब ये रोते थे और इन्हें चुप कराने के लिए इनकी दादी और इनकी माँ कभी कभी 1-2 बूंद शराब की इन्हें पिला दिया करते थे। आपको बता दें, इनकी माँ देशी शराब बेचने का काम करती थी और उसी से घर परिवार का पालन पोषण भी किया करती थी। लेकिन बाद में फिर इनका एडमिशन जिला परिषद स्कूल में हुआ। जिला परिषद स्कूल में 5वीं कक्षा तक ये पढ़ रहे थे। तभी इनके अध्यापकों को यह दिखा कि ये बच्चा काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी आगे जा सकता है। उन्होंने इनकी माँ को कहा कि इन्हें आगे पढ़ाइए। फिर गांव से करीब 15-20 किलोमीटर दूर नवोदय स्कूल में इनकी भर्ती करा दी गई। हालांकि ये खूब रोए, लेकिन इनकी माँ ने इन्हें आखिर में भर्ती करा ही दिया। फिर वो वहाँ से पढ़ाई करने लगे। काफ़ी अच्छा पढ़ रहे थे और इनका रुझान साइंस की तरफ गया। तो इन्होंने डॉक्टर बनने का ठाना और सोचा कि गरीबों को सेवा देंगे मुफ्त में। 10वीं और 12वीं में इन्होंने टॉप किया। उसके बाद इन्होंने महाराष्ट्र के ही एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद इनका रुझान फिर IAS ऑफिसर की तरफ गया। तब इन्होंने प्रयास किया तो पहले अटेम्प्ट में ये IPS इनको मिल गया था, लेकिन इन्हें IPS नहीं बनना था, इन्हें IAS ऑफिसर ही बनना था। तो फिर इन्होंने दोबारा से एग्ज़ाम दिया UPSC का। दोबारा एग्ज़ाम में इन्हें सफलता मिल गई और फिर ये जिलाधिकारी के पद पर नियुक्त किए गए। तो ये थी राजेंद्र भरुत की कहानी, जो कि काफ़ी संघर्षपूर्ण रही। बचपन से ही कई चीज़ों को देखते आए, गरीबी देखा। बेसिकली अगर आप ऐसे स्थिति में हो कि आपको खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, फिर भी आपके अंदर अगर वो जुनून है तो बेशक आप आगे बहुत जाओगे। कई लोगों के पास काफ़ी सुविधाएं होती है, लेकिन फिर भी वो बहाना करते हैं कि मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं है। हमें ऐसे लोगों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि इनके पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी ये आगे बढ़े और अपने सपने को उन्होंने साकार किया, अपने परिवार की ज़िंदगी बदल दी। तो फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगी। आज दिन भर हमारे साथ बने रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें खूब प्यार देने के लिए। हम ऑलमोस्ट 100K पहुँचने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में शायद हम 100K हो भी जाएंगे। तो हमारे जितने भी 100K फैमिली है, उनको हमारे तरफ से खूब खूब धन्यवाद।